नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल न्यूज राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं करता रहता है और इसी कड़ी में देखिए सोनीपत में हम पहुंचे हैं और हम आपको बताते हैं राजनीति और सामाजिक तौर पर सेवाएं तभी की जा सकती हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जब आप फिट हो, क्योंकि राजनीति भी तभी हो सकती है, कोई भी काम तभी हो सकता है। तो चर्चा यह है कि हेल्थ इज वेल्थ हमारा एक खास कार्यक्रम है और लगातार एक नाम की चर्चाएं पूरे सोनीपत में हो रही हैं। प्रदीप उर्फ गोल्डी उनको बोलते हैं और शायद यही वजह है कि हमें भी मजबूर कर दिया उनसे यहां पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हेल्थ इज वेल्थ हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगा और सिकंदर भाई साहब को तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा जो वो मेरे बीच आए। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों को भी नमस्कार करता हूं और मैं सबको तहे दिल से जो अभी हमारा नया वर्ष आने वाला है एडवांस में सबको शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं देते हैं, बिल्कुल। और इस नए साल में जो है लोग स्वस्थ रहे। अच्छा, स्वास्थ्य की जब बात होती है गोल्डी जी, हाँ जी, आप जिस तरीके से ट्रेनर हैं और आप बॉडी बिल्डिंग भी आपने हाँ जी, तो थोड़ा सा दर्शकों को हमारे ये बताइए कि आपके नाम की चर्चाएं लगातार पूरी सोनीपत में हो रही है। हाँ जी। तो क्या लगता है आपने शुरुआत कैसे की और ये कैसे मन बना और क्या क्या उपलब्धियां आपकी इस लाइन में रही है? ये ऐसा हुआ था कि मैं जैसे 2003 से मैंने जिम की शुरुआत की थी जी। ठीक है, उस टाइम मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा बीमार हो गया था जी। तो बीमार होने के बाद डॉक्टर ने मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी और जिम जाम मतलब कहा था कि थोड़ा दिमाग पे भी जोर नहीं देना आपको, आप इस चीज को अवॉइड करो, जिम को भी उसको। तो मैंने उस चीजों को अवॉइड किया। पर मेरा सपना था, मेरे जो दादा थे सूरज भान, वो पहलवान नहीं थे, पहलवान थे, पर हम उनसे कभी मिले नहीं ना हमने उनको देखा। तो शुरू से ही जैसे माँ बाप बताते थे, मम्मी पापा भी हमारे बताते थे भाई तुम्हारे दादा पहलवानी करते थे, वो इतना इतना घी पी जाते थे, इतनी अच्छी सी में। तो वो दिमाग में एक फतूर था जी कि हमें भी ना कुछ ऐसा करना है जी। तो हम इसी चक्कर में फिर मैं जिम की लाइन में रहा पर मैं रह नहीं पाया जी। किसी वजह से। मैं बीमार हो गया, ये हो गया जी। फिर मैं उसके बाद अब ये देखा कि अब जैसे हमारा जटवाड़ा है जी। इसका माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है। जी जी जी। यहाँ तो संगत थोड़ी ऐसे, अब क्या करे इंसान, अब खाली हो जी। खाली बैठे हैं, कोई ताश खेल रहा है जी। तो मेरे को भी ऐसे 2-3 दिन हो गए संगत में बैठते बैठते जी। फिर दिमाग में एकदम ऐसे बात आई जी। कि यार गोल्डी तू कर क्या रहा है, जी। अगर ऐसे ही बैठा रहा तो अब भी ऐसे ही रह जाएगा। जो तेरे सपने हैं या तू कुछ भी करना चाहता है वो नहीं होंगे पूरे। तो मैंने जैसे आप भाई हो गए और भी भाइयों को मैंने कहा यार मेरे को ना नौकरी लगवा दो कहीं भी। तो उन्होंने बोले यार तेरे को नौकरी की क्या जरूरत है? मैं भाई नौकरी की जरूरत का क्या, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं खाली नहीं रह सकता। अगर मैं खाली रहा तो गलत संगत पकड़ूंगा। जो पहले की बात थी, जो जटवाड़े का माहौल था कि बहुत ही बेकार था। अब तो बच्चे पढ़ने लग गए हैं, एजुकेशन में भी अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देने लगे हैं, पर पहले तो बहुत ही नशे पते का ज्यादा वो चल रहा था। इसलिए फिर मैंने रिलायंस में 4,000 रुपए में मार्केट लाइन में नौकरी करी। फिर वहां भी मेरा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अपना अच्छा सबके साथ प्यार प्रेम ऐसे ही बनता चला गया। फिर उसके बाद 2007 में मैंने एयरटेल में जॉब की। फिर एयरटेल में जॉब करके फिर 2008 में मोबाइल एंड मोर हॉटस्पॉट के वे आए थे स्टोर रिलायंस के ही, तो फिर मैंने 1 साल वहां जॉब करी। फिर अपना भाई है एक सैनी, अनूप सैनी, तो उसने यहाँ सब्जी मंडी के पास बाबा धाम मंदिर है, तो उसके सामने सैनी के नाम से जिम खोली थी। पर जिम तो खोल ली, पर उसको जिम को संभालने वाला तो कोई होना चाहिए। अब आप कोई बिजनेस तो कर लो, आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? और मेन वर्कर कभी भी कुछ कमा के नहीं देता। आप कोई भी बिजनेस कर लो, आपको बिजनेस में खुद संभालना पड़ेगा। आप ये मत सोचो हमने पैसे लगा दिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उस बिजनेस को संभालो। मेन क्या है कि आप मालिक हो, अच्छी बात है, मालिक बनो, पर मालिक के साथ नौकर भी बन के रहो। अगर आपको कामयाब होना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। आप अपने पहले दिन कभी मत भूलो कि भाई ये देखो कि पहले नौकरी करते थे, आज आप अपना काम कर रहे हो, अच्छी बात है, वो भगवान ने आपको तरक्की दी है, पर उस तरीके को खो मत। तो फिर उन्होंने जैसे जिम खोली थी तो उनको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, जिम में। तो उन्होंने मेरे से बात करी छोटे भाई के नाते, तो मैं भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे जिम कर ली, तू ये नौकरी छोड़ दे और जिम संभाल, तेरे को कोई भी रुपया नहीं देना, जो भी बचत होगी दोनों की आधी आधी होगी।
जी। ना तो वो मेरे को नौकरी पे भी रख सकता था, पर वही भाईचारे में उसने देखा कि भाई नेचर कैसा है, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, कुछ वो नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसी में। तो फिर मैंने ये सैनी हेल्थ क्लब संभाला, फिर मैंने ये बढ़िया अच्छे से संभाला और इसके ऊपर तक ले गया इसको भी मैं। यहाँ मेरे पास यहाँ भी कम से कम 200 से 250 बालक जुड़ गए थे। जी जी जी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मेरी 2000 मैंने फिर कंपटीशन लड़े। जी जी जी। सबसे पहले मैंने कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का लगा 2010 में, तो मेरी 3rd पोजीशन आई। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता चला गया। हाँ, हरियाणा में। फिर धीरे धीरे गोल्ड। इंडिया में भी मेरी 2nd पोजीशन है जी। फिर 2011 से मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की जी। फिर 2011 में पावर लिफ्टिंग में स्टार्ट हुई। फिर पावर लिफ्टिंग में मेरे गोल्ड मेडल आए जी। और पूरे हरियाणा में स्ट्रॉन्ग मैन बना था। बेंच प्रेस में 220 की मैं बेंच लगाता था जी। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी 2010 से। जी जी। दोबारा मैंने 12वीं की, क्योंकि मैं 12वीं से पढ़ाई छोड़ दी थी जी। तो दोबारा मैंने 12th की जी। फिर मैंने पढ़ाई की तरफ भी इंटरेस्ट लिया। फिर मैं 2010 के बाद 2011 में मैंने एमडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स कोटे से। जी जी। फिर मैंने वहां पावर लिफ्टिंग की, वहां भी मेरा एमडी यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड है जी। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरी 3rd पोजीशन है। तो फिर मैं ऐसे ही आगे आगे बढ़ता चला गए। और ये फिर जिम का प्लान कब से आया फिर आपने अपना खुद का? अपना मैंने फिर यहाँ थोड़ा काम ऐसा हो गया था कि मेरे को अब जैसे 2013 में मेरी शादी हो गई। जी जी जी। 2013 में शादी होने के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो थोड़ा इच्छुक हो गया था कि थोड़ा पैसा और ज्यादा हो जी। और थोड़ा बाहर निकलूं। जी जी जी। अब जैसे ये लोकल एरिया होगा तो लोकल में तो फिर मैं भी लोकल ही रहेगा, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकलूं। फिर मैं 2013 में जी। दिल्ली में भी नौकरी करने लगा, पर मैं दिल्ली में करने लगा जिम की नहीं, पीएसओ की। जी जी जी। मैं पर्सनल जैसे मैंने आर्म लाइसेंस बनवा रखा था तो मैं उसमें मेरा भी सपना था ये गन का भी, तो ये मैंने भी अपना ये भी पूरा किया। 2013 में मैंने बुराड़ी नौकरी की 1-1.5 साल जी। फिर वहां का माहौल मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा गलत सा होता, फिर मैंने वो छोड़ दी जी। फिर 2014 में मैंने एक्सप्लोर्ड संजय दहिया भाई साहब है, उनकी जिम है, तो मैंने उनके पास जॉब पकड़ी। 7,000 रुपए में मैंने वहां नौकरी स्टार्ट की जी। जैसे सुबह में वहां कर लेता था, फिर कुछ मैं अपनी जिम संभाल लेता था। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ से ये काम थोड़ा छोड़ दिया, फिर मेरे को वो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया जी। उस मॉल में चला गया। तो फिर एक छोटूराम चौक पे एंडोरेंस जिम खुली जी। तो मैंने इवनिंग और मॉर्निंग दोनों की शिफ्ट पकड़ी। जी। इवनिंग मैं एंडोरेंस में करता था और एक्सप्लोर में मैं मॉर्निंग में। फिर वहां मेरा भाईचारा बनता चला गया, वहां सुबह भी वहां सारे बड़े बड़े लोग आते हैं सब, जैसे पंकज भाई साहब, पंकज मंगला थे, प्रमोद जैन थे, अशोक भाई साहब बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बड़े, उनके साथ मेरे अच्छे लिंक है जी। उनके साथ प्यार प्रेम भी, मुझे छोटा भाई भी मानते हैं और गुरु भी कहते हैं, मतलब पूरी इज्जत देते हैं जी जी जी। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर ऐसे ही फिर आई थी हमारे यहाँ एसपी मैम प्रतीक्षा गोदारा जी। उनके पास फिर मैं ट्रेनिंग देने जाता था जी। एसपी मैडम के पास। तो फिर मैडम ने भी मेरे को कहा कि भाई आप खुद होना अपना जिम, फिर मैंने कहा मैम से कि भाई चलो ये भी देखते हैं, हम करेंगे कोशिश। फिर अपने एक जयवीर भाई साहब है, वो भी हरियाणा पुलिस में है जी जी। तो उन्होंने जगह बताई मेरे को छोटूराम चौक पे जहाँ मेरी खुद की जिम है, तो उन्होंने जगह दिखाई, फिर मेरे को समझ में आ गई जी। फिर थोड़ा बजट ऐसा नहीं था कि भाई मैं इतने पैसे लगा सकूं, पर इसमें मेरा साथ दिया मेरी बड़ी सिस्टर ने, जो मेरे जिया जी हैं। तो अप्रोक्सीमेट कितना बजट उस जिम में? उसमें जिम में लग गए थे मेरे 35 लाख रुपए। 35 लाख। हाँ, तो सब कुछ पूरा, जैसे हमने इंटीरियर भी और सारी चीज एसी भी, मतलब एक बहुत बढ़िया जिम खोल रखी है। तो उस जिम में हम भी लोगों से चर्चा कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं आप, और देख सकते हैं क्या क्या मशीन, क्या मशीन आप देख सकते हो। चलिए वो भी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपने स्टार्ट किया है? हाँ जी। अभी आपकी जिम स्टार्ट है? हाँ जी। 3 साल से। करीब करीब कितने लोग हैं? मेरे पास कम से कम 300 से 350 लोग हैं। मेरी देख कम से कम वहाँ 4-5 जिम और न्यू खुल गई है कि ये देख के कि भाई जिम का काम अच्छा है, कि भाई अब गोल्डी को फेल कर देंगे, अब हम अपनी। पर मैं सभी को ये कहूंगा कि जो मेरी किस्मत में है ना, वो मुझे मिलके रहेगा, कोई मेरी रोटी नहीं छीन सकता है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि जो किस्मत में होता है, जो मेरी किस्मत में है ना, उसको मेरे को कोई छीन नहीं सकता। मेरे को इतने साल हो गए इस लाइन में जी, मेरा व्यवहार भी, मेरी हर चीज, भाईचारा सबसे बना हुआ है। अच्छी बात, आप बिजनेस करो पर दूसरे को झुका के नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने, आप दूसरे को मत झुकाओ, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। अच्छा, अब लगातार आप ये काम कर रही हैं। हाँ जी। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं कि युवाओं की जब हम बात करते हैं, नशे की तरफ
ज्यादा जो है युवा चले गए हैं, चले गए इस ये पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है, मैं इसलिए सबको, और मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है गोल्डी जिम के नाम से, मैं सबको उस पे भी यही चीज बताता हूँ कि आप ऐपदारी से बचो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। हेल्थ और वेल्थ, वो कहते हैं ना, हिट इंडिया तो फिट इंडिया। अगर आप फिट रहोगे तो इंडिया भी हिट रहेगी, फिट रहेगी। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो। अब जैसे लोग कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सक्यूज देना। अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, कुछ नहीं है। जो थाली है ना, उसके पास भी टाइम नहीं है। अब एक बात सोच के देखो, आपको भूख लगी है, खाना खाने के लिए भी तो टाइम निकालते होगे। ये एक्सक्यूज देने की तो कोई जरूरत ही नहीं कि भाई मैं सुबह जाता हूँ। सब उठते हैं सुबह शाम, सब तो युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, ऐप से बचो। देखो, मैं ये नहीं कहता आप ड्रिंक कर रहे हो, ये हर चीज लिमिट के हिसाब से होनी चाहिए। लिमिट के हिसाब से होनी चाहिए। इंजॉयमेंट, एक जो होता है इंजॉयमेंट, आप इस चीज के आदी मत हो। अब आप जितने भी लोग बाग है, फिर आपको उनमें क्या अंतर हो जाएगा? जो ये शराब पी के गलियों में पड़े रहते हैं या होते हैं, बदनाम तो शराब होगी। आप बेशक 1 पैक पीते हो, 2 पैक पीते हो, नाम तो बदनाम हो। अगर आप इंजॉयमेंट के साथ करो, अपना बिजनेस भी देखो, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दो, तो कोई आपको कह ही नहीं सकता भाई शराबी है। कोई आपको बोल ही नहीं सकता। लिमिट में चीजें होनी, हर चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गोल्डी जी, आपकी चर्चाएं जिस तरीके से अचानक से आप बूम करके आए हो, हालांकि चर्चाएं तो पहले भी थी, लेकिन अभी जिस तरीके से पूरे सोनीपत की जब बात करते हैं, तो जब आदमी फेमस होता है, चर्चाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रुख जो है सामाजिक कार्यों, जो राजनीतिक कार्यों में हो जाता है। तो आपको हम कब देखें इन चीजों की तरफ, सामाजिक कार्यों की तरफ? राजनीति, ये तो सिकंदर जी ऐसा है कि अब धीरे धीरे भाइयों के साथ जुड़ेंगे। और ऐसा है कि मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं अपने आप अकेले से बढ़ाऊं। ये सब आप जैसे भाइयों का प्यार है, जिन्होंने, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि मेरे बारे में कुछ भी, जिम के बारे में, तो आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा, आप सीधा गोल्डी का नाम लोगे। ठीक है। तो ऐसे ही मेरा जो भाईचारा है, मेरा सर्कल है, कहीं भी कुछ भी, अगर आप सरकारी महकमे में बात कर लो, अगर वहां जिम ट्रेनर की या कुछ भी बात करेंगे, तो वहां मेरी जिक्रा होगा। तो वो जिक्रा कर रहे हो, आप जैसे भाई तो कर रहे हो, आप जैसे भाइयों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर भाइयों का साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर भाइयों का साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रदीप उर्फ गोल्डी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चाएं की। लगातार उनकी चर्चाएं, और खासकर अब सोनीपत से बाहर भी होने लगी, और हरियाणा में धीरे धीरे नाम जो है बड़ा होने का काम करेगा। और हम भी चाहते हैं कि एक अच्छी सोच लेकर, जो इनकी एक सोच है, वो आगे बढ़े और युवाओं को भी एक शिक्षा मिले। और स्वास्थ्य सबसे पहली बात है, जो स्वास्थ्य जो अच्छा होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आप नए साल के लिए पूरे सोनीपत वासी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं नए वर्ष के लिए सभी सोनीपत वासियों को सबसे पहले यही बात कहूंगा कि आप नशे पत्ते को छोड़ के, नशे पत्ते को छोड़ के हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दो। बीमारियां इतनी हो रही हैं, आप एक सोच के देखो, अगर आप हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान दोगे, शरीर अनफिट हो जाएगा। अब आप सोचते हो कि मैं भी इसके जैसे कपड़े पहनूं, मैं भी ये कपड़े लेकर आऊं। वो कपड़े जब भी अच्छे लगेंगे जब आपका शरीर अच्छा होगा। और पैसों का भी फायदा जब भी है खर्चने का। अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो गाड़ी भी आपको अच्छी लगेगी, हर चीज अच्छी लगेगी। पर सबसे पहले निरोगी काया क्या है? सबसे पहले अपना हेल्थ और वेल्थ सबसे बेस्ट होगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। पहनावा भी अच्छा लगेगा, खाने का भी अच्छे से मन करेगा। अब आपकी एक सोचने वाली बात, आपके पास करोड़ों रुपए हो और आपका शरीर कंडम है, ना 10 आदमी आपको उठा रहे हैं, 10 आदमी बिठा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, 10 लोगों में नहीं बैठ सकते, तो इसलिए फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचो हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम तो किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता है। टाइम तो सर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे न कैसे आप 20 मिनट 15 मिनट जैसे भी आपके पास टाइम निकालो। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो बेशक मेरे पास आओ, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है गोल्डी जिम के नाम से, मैं आपको हर प्रकार की नॉलेज दूंगा। अगर आपको 20% या 20 मिनट का भी टाइम है तो उसकी भी नॉलेज दूंगा कि आप 20 मिनट में भी अपना शरीर फिट कर सकते हो। तो जिम भी आपकी आप बता दें हमारे दर्शकों को। जो मेरी जिम है गुहाना रोड पे छोटूराम चौक है, होंडा शोरूम के ऊपर मेरी गोल्डी जिम के नाम से जिम है, इसलिए मैंने गोल्डी जिम फिट इंडिया हिट इंडिया, इसलिए इसका नाम भी ये रखा था मैंने, गोल्डी जिम फिट इंडिया हिट इंडिया। गोल्डी जिम फिट इंडिया और हिट इंडिया, जरूर आप आइए देखिए और फिट अपने आप को करिए इस जिम में।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ प्रदीप जी इस चर्चा में शामिल होने के। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सुधीर जी, जो आप मेरे पास आए और मेरे को इतना मान सम्मान दिया। मैं सबका तहे दिल से नमस्कार, सभी को नमस्कार करता हूँ जी। तो देखिए प्रदीप उर्फ गोल्डी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चाएं की। हेल्थ इज वेल्थ में ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल न्यूज।